ये मान लिया जाए कि अब आप रिटायर्ड हो चुके हैं? रिटायर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ने का फैसला है मेरा। मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ। पॉलिटिशियन कभी भी मरते दम तक रिटायर नहीं होता। पंकज को मैंने एक ही बात कही, कोई ऐसा काम ना हो जिससे मेरी गर्दन नीचे हो। नहीं, सत्यनारायण जी शर्मा जैसा आदमी रिटायर हो भी नहीं सकता। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 22 विधायकों को टिकट नहीं दी थी और उसी में से एक सत्यनारायण शर्मा है। हालांकि सत्यनारायण शर्मा ने अपने बेटे पंकज शर्मा को जो है रायपुर ग्रामीण से टिकट मांगा था आपने, और कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दी। और उन्हीं में से अब कई विधायक जिनको टिकट नहीं मिली, अब वो पेंशन के लिए विधानसभा में फॉर्म भर रहे हैं, और उन्हीं में से एक विधायक हैं सत्यनारायण शर्मा जी। शर्मा जी, आज आपने भी आवेदन भरा है? जी देखिए, तो रिटायरमेंट तो आखिर होना ही है, और एक मेरी एज फैक्टर भी था मेरे साथ में। राहुल जी का आह्वान था नौजवानों को आगे लाना चाहिए, इसलिए मैंने सीट खाली की। और पार्टी की बड़ी मेहरबानी है कि पंकज को इस लायक समझा कि वो चुनाव लड़े, इसलिए टिकट दी गई। मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ। पॉलिटिशियन कभी भी मरते दम तक रिटायर नहीं होता, और इसलिए राजनीति से मैं संन्यास नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं सेवा करते रहूँगा, ये मेरा संकल्प है। सर, लेकिन इससे पहले भी अब जब चुनाव हारे थे तब आपने कोई पेंशन को लेकर फॉर्म नहीं डाला था, इस बार आपने डाल दिया तो जी। मैंने लिया था पेंशन, अभी भी लिया, दूसरी बार पेंशन ले रहा हूँ मैं। जी जी सर, मैं ये कह रहा था, मतलब ये मान लिया जाए कि अब आप रिटायर्ड हो चुके हैं? रिटायर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ने का फैसला है मेरा। वो फैसला बरकरार रहेगा, लेकिन राजनीति में सक्रिय रहूँगा, सेवा करते रहूँगा। हमारे साथ जो है छत्तीसगढ़ कांग्रेस को करीब से देखने वाले और खासकर सत्यनारायण शर्मा जी के साथ रहने वाले राजेंद्र तिवारी जी से जाने। सर कह रहे हैं कि मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ, आप कैसे देखते हैं पूरे अगर राजनीति को देखें तो? नहीं, सत्यनारायण जी शर्मा जैसा आदमी रिटायर हो भी नहीं सकता। ये आज हम लोग बैठे हुए गपशप मारा करते हैं, हम लोग बैठ जाते हैं, तो आज भी इनके पास काम कराने के लिए लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। तो सत्यनारायण जी शर्मा उस प्रकार के व्यक्तित्व हैं जिनसे जो रिटायर हो गए, ये कल्पना तो की ही नहीं जा सकती। ये जहाँ भी रहेंगे अपनी खुशबू बिखेरते रहेंगे, और सार्वजनिक जीवन से इतना गहरा लगाव है इनका कि ये ऐसा कंबल है जो ये छोड़ना चाहें तो वो नहीं छोड़ने वाला है इनको, तो ये रिटायर नहीं हो सकते। सर आप ठीक है, तिवारी जी भी कह रहे हैं कि आप रिटायर नहीं होंगे, आप भी कह रहे हैं कि मैं लोगों के बीच रहूँगा, तो अब पंकज शर्मा जी अगर चुनाव जीत जाएंगे तो आप उनको क्या कोई फीडबैक देंगे, क्या मतलब कहेंगे कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए आपको जो आपका पुराना अनुभव रहा है उस आधार पे? पंकज को मैंने एक ही बात कही, कोई ऐसा काम ना हो जिससे मेरी गर्दन नीचे हो, पहली बात। और दूसरा, सेवा करने का संकल्प है, ये सतत जीवन में चलता रहे। सेवा करना कभी बंद नहीं होगा। लोगों की सेवा करना, मदद करना, ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है, इसको हम जारी रखेंगे। तो ये थे हमारे साथ सत्यनारायण शर्मा जी और राजेंद्र तिवारी जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि कांग्रेस पार्टी ने इन्हें मौका दिया था और उस पूरे मौके पर इन्होंने केवल जनता की ही सेवा की है। और वहीं अब इनके बेटे सत्यनारायण शर्मा जी के बेटे पंकज शर्मा भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना होगा जब 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे तो किसकी जीत और किसकी हार हो रही है। लेकिन अभी भी ये कह रहे हैं कि मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ, राजनीति नहीं लड़ूंगा, ये बात क्लियर कह रहे हैं, लेकिन जनता के बीच जरूर रहूंगा। कैमरामैन रमन शंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।